नमस्कार दोस्तों। महिलाओं के इशारों को समझने में अक्सर पुरुष बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। अक्सर पुरुष महिलाओं के छोटे छोटे संकेतों को गलत समझ बैठते हैं, जिससे कई बार असहज हालात बन जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुष किन संकेतों को अक्सर गलत समझते हैं और कैसे आप महिलाओं के इशारों को सही ढंग से समझकर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। महिलाएं अपनी पसंद जाहिर करने के लिए एक गुप्त भाषा यानी कि मिस्टीरियस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष उस लैंग्वेज से पूरी तरह अनजान होते हैं। इस वीडियो में जानिए उन छुपे हुए इशारों को पढ़ना और रिश्तों की दुनिया को बेहतर बनाना। क्या आप बार बार फ्रेंड जोन में हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डेट्स इतनी अजीब क्यों हो जाती हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आम गलतफहमियों की जो पुरुष और अक्सर महिलाओं के छोटे छोटे इशारों को लेकर करते हैं और जानेंगे उन असहज पलों से कैसे बचा जाए। क्या आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई लड़की आपको पसंद कर रही है या बस अच्छे से बात कर रही है? क्या आप बार बार फ्रेंड जोन हो जाते हैं या आपकी डेट ऑकवर्ड हो जाती है? तो आज हम बात करेंगे उन बड़ी गलतियों की जो आमतौर पर पुरुष महिलाओं के इशारे समझने में कर बैठते हैं और जानेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए। फर्स्ट जो हमारी मिस्टेक है वो है फ्रेंड जोन मिथ। सबसे पहली गलती, फ्रेंड जोन को लेकर गलतफहमी। अक्सर पुरुष महिलाओं की फ्रेंड लिस्ट को रोमांटिक इंटरेस्ट समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए वो हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहती हैं। कई बार महिलाएं नेचरली फ्रेंडली होती हैं। गलती कहाँ होती है? जब हम उसके नॉर्मल व्यवहार को स्पेशल अटेंशन समझ लेते हैं और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑकवर्डनेस पैदा होती है और फिर आता है वही ट्रेडिंग वर्ड फ्रेंड जोन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें, क्या वो सिर्फ आपसे ऐसे बात कर रही है या सबके साथ फ्रेंडली है। कभी भी अजम्पशन पर मत चलिए। सेकेंड पॉइंट है नॉन वर्बल क्यूज की ताकत। महिलाओं के कम्युनिकेशन का 70% नॉन वर्बल यानी बिना बोले होता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस से। बॉडी लैंग्वेज, क्या वो आपकी तरफ झुककर बात कर रही है? क्या उसकी नज़रें आपसे बार बार टकरा रही हैं या वो बस शिष्टाचार निभा रही है? जब वो आपसे बातें कर रही है तो वो सिर्फ जवाब दे रही है या उसकी बोलने की ट्यूनिंग कुछ अलग है? एक लड़की बार बार आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और बात करते वक्त आपकी आंखों में देख रही है, ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर वो बस हंस रही है और बार बार फ़ोन देखने लगती है तो वो बोर हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शब्दों पर मत जाएं, शरीर और आवाज़ पर भी ध्यान दें। थर्ड पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट मैटर। हर सिचुएशन अलग होती है। कॉलेज कैंपस में कैजुअल बातें करना नॉर्मल है। ऑफिस में कोई आपको कॉफ़ी के लिए पूछे, इसका मतलब हमेशा फ्लर्टिंग नहीं होता। महिलाओं का बिहेवियर सिचुएशन और रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। गलती तब होती है जब हम कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करें? पहले सिचुएशन को समझें। कभी कभी डायरेक्ट होकर पूछ लेना ही बेटर होता है, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ दोस्ताना बिहेवियर कर रही हो या तुम्हारा कोई और इरादा है? लेकिन सही वक्त और सम्मान के साथ पूछें, जिससे उसे भी बुरा ना लगे। दोस्तों, महिलाओं के संकेत समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पेशेंस, अटेंशन और रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। याद रखो, जब आप बिना अजम्पशन के सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो तब आप असली कनेक्शन बना सकते हो। अगर यहाँ तक की बातें आपको सही लगी हों तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं इशारों को समझूंगा या समझूंगी और अजम्पशन पर नहीं चलूँगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। कभी बात करती है बहुत प्यार से, कभी अचानक डिस्टेंस बना लेती है। क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रही है? आप इन सभी बातों के बीच में भी फंस जाते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ लीड देते हैं। फर्स्ट लीड है द लीडिंग यू ऑन फाल्सी, यानी कि सबसे बड़ी गलतफहमी।
बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं जानबूझकर एमपीएस सिग्नल देती हैं ताकि किसी को भाव देकर फिर अवॉइड कर सके। इसे ही कहते हैं लीडिंग यू ऑन फॉल्सी। लेकिन सच क्या है? ज़्यादातर बार महिलाएं खुद भी श्योर नहीं होती कि उन्हें क्या चाहिए, या फिर वो सोशल कोर्टेसी दिखा रही होती हैं, यानी सांस्कारिक व्यवहार। उदाहरण के लिए वो आपको हंसकर जवाब देती हैं। इसका मतलब हमेशा फ्लर्टिंग नहीं होता, या कभी कभी वो खुद कंफ्यूजन में होती है और इसलिए उसके सिग्नल्स क्लियर नहीं होती। अब ऐसे में गलती किसकी है? गलती अजप्शन करने की है। अजप्शन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। इसलिए कभी भी किसी के एम्बिशियस बिहेवियर के साथ मैनिपुलेशन मत मानिए। सेकेंड पॉइंट है स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेस्ट। महिलाएं इंटरेस्ट को अलग अलग लेवल पर एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि सब्टल हिंट्स, छोटे छोटे इशारे, हल्की मुस्कान, कन्वर्सेशन को लंबा खींचने की कोशिश, या बार बार आपको सोशल मीडिया पर एंगेज करना। इसके अलावा वे कुछ क्लियर साइन भी देती हैं, जैसे खुद से बातचीत शुरू करना या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट का होना। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी आपके पास आकर बैठना या बार बार आंखों में देखना। अब ये सब कुछ हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम हर हल्की बात को प्रपोज करने का इशारा समझ लेते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आती है। हर सबटल हिंट रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा सिग्नल को क्लियर कॉन्टेक्स्ट में समझिए। पॉइंट नंबर 3 है द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे जरूरी पार्ट कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सामने वाला क्या चाहता है तो असर्टिव बनिए, सीधा लेकिन रिस्पेक्टफुल पूछिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या हम दोस्त हैं या तुम्हारे मन में कुछ और है? सेल्फ रिस्पेक्ट तब दिखता है जब आप असमंजस में नहीं रहते। इससे दोनों के बीच क्लैरिटी आती है और आप फालतू की गलतफहमियों से बच जाते हैं। इसके लिए आप एक बोनस टिप का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बार बार मिक्स सिग्नल दे रहा है और आप लगातार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप भी उस रिश्ते में इन्वेस्टिंग बंद कर सकते हैं। आपकी मेंटल पीस सबसे पहले होती है। दोस्तों, मिक्स सिग्नल का मतलब ये नहीं कि हर बार सामने वाला खेल खेल रहा है। कई बार वो खुद अपने इमोशन को समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्फिडेंट, क्लियर और काम रहें। रिस्पेक्ट जीवन में कभी भी खुद से शुरू होती है। जब आप अपने लिए क्लैरिटी मांगते हैं तभी आप किसी भी रिश्ते में अपनी इज्जत बना सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपनी इज्जत बनाने से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं लड़कियों से बात करते वक्त कौन सी 3 बातें सबसे ज़रूरी होती हैं। क्या आपने कभी बातचीत के बाद सोचा है मैंने सब ठीक कहा फिर भी कनेक्शन नहीं बना? असल में प्रॉब्लम बात करने में नहीं थी, सुनने में थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे लड़कियां सही बातचीत की जाए, कैसे उनकी बातें समझी जाएं और कैसे बाउंड्रीज का सम्मान किया जाए। तो इसमें हम कुछ गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लड़के करते हैं, सुनने के बजाय जवाब तैयार करते हैं। अगर आप सच में कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसके वर्ड नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़, टोन और उसके चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान देना है। उदाहरण के लिए वो बोल रही है हाँ सब ठीक है, लेकिन चेहरा उदास है। यहाँ असली बात उसके शब्दों में नहीं, उसके चेहरे में छुपी है। अब ऐसे में क्या करें? बातचीत में इंटरप्शन मत करो, उसकी बात पूरी होने दो। कभी कभी बस सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। इसके अलावा आप एक बोनस टिप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाएं, सुनो, सोचो और फिर जवाब दो। अक्सर लड़के ऐसे सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए या क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है। ये बंद सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना भी होता है। लेकिन आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं, आपको उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है? जब तुमने वो बात कही तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? क्या मैं तुम्हारी बात सही समझ रहा हूँ? ऐसे सवालों का एक फ़ायदा भी होगा, लड़के को ये महसूस होगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से बनता है इमोशनल कनेक्शन। अब बात आती है बाउंड्रीज की। कभी कभी सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है
और वो ना कह सकता है। बहुत से लड़के इसे ईगो पर ले लेते हैं और यहीं से रिलेशन में दरार आनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, ना का मतलब सिर्फ ना होता है और ये सिर्फ उसकी अपनी पसंद होती है। अब आप सोच रहे होंगे अब रिश्ते वैसे नहीं रहे, कैसे बदल गए। क्या आपको भी लगता है कि आजकल रिश्तों को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज बदला, सोच बदली और सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की भूमिका बदली। कई दशकों से हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया गया शर्म करो, लड़कों से बात मत करो और अगर कोई लड़का पसंद भी आ जाए तो जाहिर मत करो। और इसका रिजल्ट ये है कि महिलाओं ने इनडायरेक्ट तरीके से इशारे देना सीखा, जैसे कि हंसी, नज़रों से इशारे और इधर उधर की बातें। इसलिए आज भी बहुत से मेल कंफ्यूज रहते हैं कि वो साफ साफ क्यों नहीं बोलती। सच ये है कि हमारे समाज ने महिलाओं को सिखाया है कि एक्सप्रेस करना गलत है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब बात करते हैं आज के दौर की। टिंडर, बबल, इंस्टाग्राम और डीएम कल्चर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। आज के ज़माने में ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने पूरी डायनेमिक्स बदल दी है। अब सिर्फ लड़के पहल नहीं करते, लड़कियां भी फ्रीली अप्रोच करती हैं, ओपनली अपनी बात कहती हैं। लेकिन क्या हुआ इससे? कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कभी लड़की सीधे बात करती हैं, कभी पुराने संस्कार रोक देते हैं और कभी ऑनलाइन बात अलग होती है और रियलिटी में इंटरेक्शन ऑकवर्ड लगता है। अगर आप भी ऐसी बातें करते हैं तो सोशल मीडिया को सिर्फ फन के लिए मत समझिए, ये अब रिलेशनशिप डायनामिक का एक हिस्सा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद आप किसी भी रिलेशन के बारे में सोचिए। अब सबसे बड़ी बात कि रिलेशन में आप पावर डायनामिक्स बदल चुके हैं। अब महिलाएं पैसिव नहीं हैं, वो अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर कर रही हैं। अगर उन्हें रिश्ता चाहिए वो कहेंगी, अगर नहीं चाहिए तो वो साफ साफ मना कर देंगी। ऐसे में जब कुछ पुरुष आज भी सोचते हैं कि लड़की को प्रपोज करना लड़के का काम है या लड़की तो ना ही कहेगी पहले, तो ये सोच अब पुरानी हो गई। आज का रिश्ता इक्वेलिटी पर खड़ा है। एक लड़का आपको खुले तौर पर पसंद करता है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजेगा और डीएम में भी पहल करेगा। अगर उसे रिश्ता नहीं चाहिए तो वो सीधे मना करने का अधिकार उसके पास है और इस बदलाव को सम्मान देना ही असली मर्दानगी है। अगर आप रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अब रिश्ते बराबरी पर चलते हैं। सिर्फ लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लड़कियां भी अपनी पसंद खुलकर बताती हैं। आप तब आगे बढ़ पाएंगे जब आप पुराने समाज के अजम्पशन को छोड़कर नई सोच को अपनाएंगे। पुराने ज़माने में रिश्ते मजबूरी से बनते थे, लेकिन आज रिश्ते समझदारी से बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस नए बदलाव को समझना सबके लिए ज़रूरी है तो वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें कि रिश्ते बराबरी से चलते हैं, ना कि समझदारी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।